ये कोविड से डरने का कोई जगह नहीं है। छींकने से, खांसने से ये कॉन्टामिनेट होता है। एयरबॉर्न डिजीज है जो हवा में उड़ता है और कोई सांस लेता है, उसका नाक से मुंह से भीतर जाता है। कोविड-19 का नाम सुनते हम वापस से उस दौर में चले जाते हैं, 2020 के उस दौर में चले जाते हैं जब पूरी दुनिया, पूरे देश में एक माहौल था जिस माहौल में शायद हम कभी दोबारा वापस जाना नहीं चाहेंगे। उस माहौल में जिसमें जाने ना कितने लोगों ने अपनों को खो दिया था, कितने पीछे चले गए थे हम इकोनॉमी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, और अब फिर से कोविड वापस से आ रहा है। कोविड का एक नया वेरिएंट JN1 जो पूरे एशियाई देशों में फैल रहा है, हांगकांग, सिंगापुर, और उसके बाद भारत भी वो देश बन चुका है जिसमें कोविड के ताज़ा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पूरे भारत देश की, तो फिलहाल पूरे भारत में लगभग 250 से 300 कोविड के एक्टिव केसेस हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लगभग 2 ऐसे लोग हैं जिनकी जान भी जा चुकी है कोविड की वजह से। और इसी को लेकर के, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है कि क्या ये कोविड उतना ही खतरनाक है जितना 5 साल पहले जो आया था वैसा है, तो इस चीज को लेकर के आज हम कोलकाता के जाने माने डॉक्टर प्रश्नु कुमार घोष के बारे से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या सच में ये जो कोविड है ये 5 साल पुराने कोविड की तरह उतना खतरनाक है। देखिए, पहले मैंने एक बात बताऊं आप लोगों को, ये कोविड से डरने का कोई जगह नहीं है। जब कोविड उस टाइम में 2020 में जब आया था, जिस तरह से बंगाल का जितने सारे आदमी लोग लड़े थे उसके ऊपर, तो आज के दिन भी मैं बता रहा हूँ, उस दिन भी जैसे सब लड़के जीता था कोविड से, ये कोविड जो अभी आया है JN1 करके, ये एक स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन से उतना डरने की कोई जगह नहीं। कुछ छोटा छोटा चीज है जिसको अगर आप लोग घर में ही ठीक से देखिएगा, ठीक से उसके साथ प्रोटेक्शन लीजिएगा, तो ये आपका जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर, अचानक से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं। देखिए, कोविड ऐसा बीमारी है ना, ये फीको ओरल रूट से जाता है, मतलब छींकने से, खांसने से ये कॉन्टामिनेट होता है। एयरबॉर्न डिजीज है जो हवा में उड़ता है और कोई सांस लेता है, उसका नाक से मुंह से भीतर जाता है, इवन टच से भी जाता है। ये कोविड 2020 क्यों, सब पहले से भी था, लेकिन 2020 के बाद ये भयानक आकार लिया था उसका स्ट्रेन के कारण। इंसान का शरीर में, हम लोगों का शरीर में अगर इम्यूनिटी ठीक से रहेगा तो कोविड क्यों, कोई भी बीमारी आपको कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ चीज आपको बहुत जरूरी है मेंटेन करना। एक, सबसे पहले मैं बताऊंगा, शरीर में पानी ठीक रखिए। पानी ऐसा चीज है जो आपका शरीर में कोविड जैसा कई बीमारी से आपको बचाएगा। आपका शरीर का हाइड्रेशन हम लोग जो बोलता है वो अगर ठीक से रहे, नंबर वन। एक आदत से डाल दीजिए, जैसे उस टाइम में हम लोग, सबका आदत हो गया था कि बाहर जाए, घर में आए, हाथ धो के भीतर जाए। घर में हम लोग का परिवार रहते हैं, कौन बीमारी साथ में लेके आए हैं फिर हम लोग उसको कॉन्टामिनेट करेंगे। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं भी जब पेशेंट देखता हूं कोविड का टाइम में भी, मैं तो फकर से बोलता हूँ हम वो डॉक्टर है कि आमने सामने हम लोग पेशेंट देखे हैं, और एक एक दिन में 300 करके पेशेंट देखते थे, और कई लाख पेशेंट देखे हैं कोविड का टाइम में। मैं जहाँ पे रहता हूँ, उत्तर कलकत्ता का बेलगछिया का जगह है, बहुत सारे पेशेंट आए थे, लेकिन सब पेशेंट अपने कारण, दवाई के कारण, नियम के कारण और डॉक्टर का हेल्प से ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में पानी ठीक से रखिएगा, हाथ धो के आइएगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत जगह पे दौड़ते हैं आप लोग, कहीं 100 आदमी से आपका मुलाकात होता है। मैं बोलूंगा, घर में जब जाइएगा, आपके कारण घर वाला ना बीमार पड़ जाए, ये देखना आपका भी काम है। आप लोग हैंड वॉश करिएगा, चेहरे में पानी दीजिएगा, शरीर में पानी रखिएगा। और एक चीज बहुत जरूरी है, अभी कोविड के जो बीमारी नया नया आ रहा है, उसके साथ भी कलकत्ता में, कलकत्ता का नॉर्थ साइड में एक बीमारी चल रहा है, एक अजीब सा बुखार आ रहा है, दिखा जा रहा है वो बुखार धीरे धीरे टाइफाइड का रूप ले रहा है। कोई भी घर का सामने जो डॉक्टर साहब है, आप लोग उसके पास जाइए, उसको दिखाइए, दवाई खाइए, लेकिन दवाई के साथ साथ, जैसे ऑरेंज हो गया, नारंगी हो गया, कोई भी फल हो गया, फल खाइएगा, खीरा खाइएगा, तरबूज जैसा चीज खाइएगा। पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर में पानी रखिएगा।
अभी के जो केसेस हैं डॉक्टर, उनमें कॉमन सिम्टम्स क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ चीज जो बहुत कॉमन आज भी है उस टाइम में भी था। जैसे अचानक दिखा जाता है कि 2 से 3 दिन में बुखार आ गया, सर दर्द होने लगा, आंख में जलन होने लगा, और छोटा बच्चा से लेके बड़ा आंख के भीतर अजीब सा इचिंग होने लगा। वो इचिंग मतलब दोनों हाथ से वो आंख को रगड़ रहा है। उसके बाद बुखार 102 103 तक चला जा रहा है। दोनों जड़ में, दोनों घुटने में दर्द, ऊपर का जड़ में दर्द जिसे बोलते हैं ना जोड़ जोड़ में दर्द होना, वो दर्द हो रहा है। और दिखा जाता है अगर आप 3 दिन के भीतर डॉक्टर नहीं दिखाए, ये बीमारी लेकिन आपको हॉस्पिटलाइज करने में मजबूर कर देगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी देखा जाएगा उल्टी जैसा, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आएगा। अब देखिएगा कोविड का जो सेंसेशन उस टाइम में था, जो सिम्टम्स था उस टाइम में, लगभग वही सिम्टम्स चल रहा है। कोई इसे वायरल फीवर बोल रहा है, कोई इसे अननोन फीवर बोल रहा है, लेकिन टेस्ट करने के बाद दिखा जा रहा है कभी कभी JN1 आ जा रहा है, मतलब कोविड पॉजिटिव आ रहा है। और बहुत सारे जगह पे टाइफॉइड पॉजिटिव आ रहा है। हर चीज का जो मैंने जैसे बोला, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, सब तो चलता है, विटामिन चलता है, शरीर में ताकत होने के लिए विटामिन C देना पड़ता है, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी ठीक से पीजिएगा। डॉक्टर, लोग कैसे ये समझेंगे कि उन्हें कोविड है या फिर वो नॉर्मल सीजनल फ्लू है? देखिए, कोविड है या नहीं ये तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सेरोलॉजी करने के बाद ही आपको पता चलेगा कोविड टेस्ट है या नहीं। अभी तो डीप टेस्ट आ गया है, स्टिक टेस्ट आ गया है। कोविड को पकड़ना तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं तभी बोलूंगा कि अगर बुखार बहुत ज्यादा लंबा चले, आप डॉक्टर के पास जाइए, खुद कुछ मत करिए। डॉक्टर के पास जाइए, खुद जो करिएगा वो है पानी पीना। सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट से भी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने आपको बोला कि आपको टेस्ट करना है, अब जरूर टेस्ट करिए, लेकिन अकेले कुछ मत करिए। अकेले टेस्ट करना और खुद का दवाई खाना कभी कभी जिंदगी में बहुत खतरा लेके आता है। डॉक्टर, जो वैक्सीन था, तो उस वैक्सीन का अभी के टाइम में क्या रोल है? देखिए, वैक्स कोविड का जो वैक्सीन था, एक तो वैक्सीन बहुत जल्द जल्द निकला था, बहुत रिसर्च करने के बाद ही निकला था। हाँ, एक बात है कि हम लोग का पास उतना टाइम नहीं था कि 10 साल 11 साल रिसर्च करें फिर निकाले। जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो वैक्सीन जल्दी निकाला गया था। और वैक्सीन का तो रोल था ही। बहुत सारे, बहुत कोई बहुत कुछ बोलता है वैक्सीन का रोल नहीं था, वैक्सीन के कारण ये हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा ये वैक्सीन निकालने का पीछे ना बहुत सारे साइंटिस्ट अपना दिल जान लगा दिया है। तो उसको कभी भी आप लोग ये नहीं सोचे कि उसका कोई काम नहीं है, जरूर काम है। और अगर जरूरत पड़े कोविड का स्ट्रेंथ का हिसाब से और क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स का हिसाब से, अगर जो जो वैक्सीन नहीं लिया, अगर उसका डॉक्टर उसको बोले वैक्सीन लेना चाहिए तो जरूर लीजिएगा, बिना कोई झिझक का। जी डॉक्टर, ये जो JN1 वेरिएंट है, ये 2023 में ही पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी अभी तक इसको लेकर के कोई प्रॉपर वैक्सीन क्यों नहीं बनी है? देखिए, वैक्सीन अलग से तो कुछ नया इतना जल्दी नहीं निकलता। कोविड का जो पुराना वैक्सीन था हम लोग का, जो कोविड वैक्सीन हम लोग को चलता था, जैसे कोविशील्ड चला था, तो इस तरह का वैक्सीन के भीतर भी इसका कवरेज रहता है ना। एक नया कोई स्ट्रेन जो 2023 में आया, ये 2025 है, तो इतना जल्दी एकदम टाइम स्पेसिफिक निकलना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कोविड का वैक्सीन जो निकल रहा है, वैक्सीन का भी तो मॉडर्नाइजेशन होता है हर दिन। जैसे बीमारी अपना आपको चेंज करता है, म्यूटेट करता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। डॉक्टर, ये जो JN1 वेरिएंट है, ये 2023 में ही पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी अभी तक इसको लेकर के कोई प्रॉपर वैक्सीन क्यों नहीं बनी है? देखिए, वैक्सीन अलग से तो कुछ नया इतना जल्दी नहीं निकलता। कोविड का जो पुराना वैक्सीन था हम लोग का, जो कोविड वैक्सीन हम लोग को चलता था, जैसे कोविशील्ड चला था, तो इस तरह का वैक्सीन के भीतर भी इसका कवरेज रहता है ना। एक नया कोई स्ट्रेन जो 2023 में आया, ये 2025 है, तो इतना जल्दी एकदम टाइम स्पेसिफिक निकलना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं तब भी बोलूंगा कोविड का वैक्सीन जो निकल रहा है, वैक्सीन का भी तो मॉडर्नाइजेशन होता है हर दिन। जैसे बीमारी अपना आपको चेंज करता है, म्यूटेट करता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। एक बदमाश बीमारी पहले जो था 20 साल में, 2025 में देख के उसका अलग से चेंज हो गया, उसका पैटर्न चेंज हो गया, DNA चेंज हो गया उसका। उसी हिसाब से वैक्सीन भी तो चेंज होते रहता है, वैक्सीन का भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैं ये बताऊंगा
कि डॉक्टर लोग अगर आपको बोले कि वैक्सीन का ज़रूरत है लीजिए, अगर डॉक्टर बोला वैक्सीन नहीं लिया तो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसा चीज़ है आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। मन में कोई दुविधा नहीं रखिएगा। जो वैक्सीन पहले है, जो मार्केट में है, वही वैक्सीन लीजिए। कुछ सोच के ऐसा नहीं कि वैक्सीन ना ले। जी। डॉक्टर, वेस्ट बंगाल में क्या लग रहा है कि अगर कोविड होता है तो सिचुएशन कैसी होगी इस बार? देखिए, जब 2020 साल में 20, 21, 22, 23 जो चला था, दौर चला था 22 का आखिरी तक, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का हेल्थ सेक्टर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी और पूरा उसका हेल्थ का टीम जो काम किया था, लाजवाब काम था। उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि जब कौर बरसाया था, आंख बरसाया था जब कोविड ने, तब बंगाल अपने पैर में खड़ा हुआ था, सर सीधा करके रखा था। डॉक्टर लोग दिन रात मेहनत किया था, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड दिया था, आईसीयू बढ़ाया था, वेंटिलेटर बढ़ाया था, सब चीज बढ़ाया था। उस टाइम में उस चीज को पकड़ लिया था कि बंगाल के ऊपर उसका बुरा साया ज्यादा पड़ने नहीं दिया था। मैं बोलूंगा, मैं हर चीज ना आपको का चैनल से एक बात बता रहा हूँ, मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूँ। वेस्ट बंगाल का प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्ट बंगाल का पुलिस, ये बंगाल में नहीं पूरा भारत में अव्वल नंबर पे है। तो बुरा वक्त में जब बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आदरणीय ममता बनर्जी और उसका गवर्नमेंट है, और जो हेल्थ सेक्टर है, वो लोग जैसे काम किया था, पुलिस, कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस को साथ में लेके, इस बार भी अगर ऐसा कुछ होगा वैसे ही करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस तरह जगह में ये चीज जाएगा नहीं। डॉक्टर लोग साथ में है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पब्लिक को भी सोचना चाहिए, हर चीज मीडिया के ऊपर फेंक देना नहीं चाहिए, हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर फेंक देना नहीं चाहिए, प्रशासन के ऊपर फेंकना चाहिए, पुलिस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, और डॉक्टर के ऊपर भी हर चीज फेंकना नहीं चाहिए। आप लोग खुद घर में अपना छोटा मोटा जो चीज है, जिस चीज को मानिए, हाथ धोइए, घर में घुसिए, हाथ धो के बाहर से भीतर आइए, कोशिश करिए पानी ज्यादा पीना, ज्यादा भीड़ भाड़ जगह में जरूरत नहीं तो मत जाइए। आप लोगों को तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग मीडिया पीपल है, लेकिन आप लोग जब भी घर में जाइएगा आप लोग थोड़ा इस चीज को मानिएगा। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने हमें सिम्टम्स के बारे में बताया, उन्होंने हमें प्रिकॉशंस के बारे में बताया। फिलहाल ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि परेशानियां बढ़ जाएं, क्योंकि कोविड को लेकर के भी पहले शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, जिसके बाद में माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। तो इसी को लेकर के डॉक्टर का ये कहना है कि शुरुआत से ही इस बार हमें कोविड को अपने पैर नहीं पसारने देना होगा। हमें शुरुआत से ही प्रिकॉशन रखना होगा। अगर बाहर जाते हैं तो हाथ धोना होगा, फैमिली है घर पे उनके लिए आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखना होगा। तो जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए अलग से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प किया था सरकार ने कोविड के टाइम पे, और इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार और डॉक्टर सब मिलकर के पूरी तरीके से देश की रक्षा के लिए, कोलकाता की रक्षा के लिए, वेस्ट बंगाल की रक्षा के लिए वैसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन खतीजा के साथ मैं साक्षी सिंह, सुपर न्यूज़ 24।